ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सूत जी को राजा परीक्षित को श्री भागवत कथा की सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने विचारते हुए भगवान नारायण जी के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजस्वी ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया और तब साक्षात नमस्कार कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी से कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि को आपको नमस्कार। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में विश्व में आसक्त स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मालोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनको कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन सा समर्थ है। हे नारद जी, ऐसा भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला और यश श्रेष्ठ पुत्र को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग है। ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास को महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु स्वामी सहित मैंने चैत्र मास तो सुने, परंतु उनमें से पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुण्यतम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? कृपा निधि यह सब आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझे कहिए। क्या करना चाहिए? स्नान कैसे करें? दान क्या करें? और जब पूजा तथा उपवास आदि क्या क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचन को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवा। दूसरा अध्याय।